कुछ ही दिनों बाद गणेश चतुर्थी आने वाली है। वो दिन जब लोग गणेश भगवान को अपने घरों में विराजमान करते हैं। अंबाला में पिछले 30 वर्षों से गणेश प्रतिमाएं बना रहे मूर्तिकारों ने बताया कि इस बार भी शेषनाग और मोरपंखी गणेश प्रतिमाएं आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। खास बात यह है कि अंबाला से पंजाब और उत्तराखंड तक लोग प्रतिमाएं लेने आते हैं। त्योहार से पहले अंबाला के बाजार भगवान श्री गणेश की प्रतिमाओं से सज चुके हैं। यहाँ कुछ ऐसे परिवार हैं जो मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं, लेकिन 3 दशक से अंबाला में रहकर गणेश प्रतिमाएं बना रहे हैं। उनकी कला का जादू ही है कि आसपास के राज्यों से भी लोग इन्हें खरीदने आते हैं। इस बार मूर्तिकारों ने 6 से 10 फीट ऊंची प्रतिमाएं तैयार की हैं। इनमें मोरपंखी गणेश, भगवान शिव स्वरूप में गणेश और शेषनाग पर विराजमान गणेश विशेष आकर्षण का केंद्र हैं। मूर्तिकारों का कहना है कि वे वर्षों से अंबाला में रहकर यही काम कर रहे हैं और प्रतिमाएं श्रद्धा के आधार पर ही दी जाती हैं। कोई तय मूल्य नहीं रखा जाता। गणेश चतुर्थी के मौके पर अंबाला में भी मुंबई जैसी रौनक दिखाई देती है। यहाँ भक्त बड़ी संख्या में प्रतिमाएं खरीदकर अपने घर ले जाते हैं और धूमधाम से उत्सव मनाते हैं। इस बार भी 10 फीट तक की विशेष प्रतिमाएं बनाई गई हैं, जिनसे शहर का माहौल भक्तिमय हो उठा है। ये हमारे जो पीढ़ी है ना, परंपरा ये काम करती आती है। ये गणेश की जो मूर्तियों का है, दुर्गा पूजा है, विश्वकर्मा है। पहले जैसे हमारे राजस्थान में हम जैसे संगमरमर की बड़ी पक्की मूर्तियां भी बनाते हैं, पर इस टाइम पे है ना, जैसे ये कच्ची मूर्तियां बनाते हैं जो विसर्जन के लिए गणेश चतुर्थी की, ये कच्ची मूर्तियां मिट्टी की बनाते हैं। अब 1 फुट से लेके हमारे पास 9 फुट तक की परिक्रमा बनी हुई है। तो इसमें इस साल की जो गणेश चतुर्थी है बहुत अच्छी है कि बुधवार वाले दिन इनकी जो स्थापना है, बुधवार वाले दिन इनका जो जन्मदिन था, इनका जन्म हुआ था गणपति बापा का, और इसी बुधवार को जो इनकी स्थापना है, ये महान गणपति पूजा मानी जाती है। 1 फुट से 9 फुट तक हमारे पास गणपति है। तो हर जैसे रेट में, जैसे प्राइस में हम इसमें जैसे रेट मांगते नहीं खुल के, जैसे जो आस्था होती है लोगों की, हाँ, जो लोगों की आस्था होती है, वो आस्था में जैसे कि एक भावना है, जैसे अपने धर्म का काम होता है। इसमें प्राइज में हम कोई ऐसा पैसे वाली बात नहीं करते। जो लोग खुश करके जाते हैं, हमें न देके जाते हैं, हम उसी में राजी हो जाते हैं जी। इको फ्रेंडली भी बनाई जाती है, चौक मिट्टी वाली भी बनाई जाती है, हमारे पास सब तरह की बनाई जाती है। मूर्तियों में जैसे हर बापा का हर रूप दिखाते हैं, हर डिजाइन, जैसे शिव में हो गया, अपने कृष्ण रूप में हो गया, जैसे हर डिजाइन में बनाई जाती है। बापा का जो मेन रूप है लाल बाग का राजा है, लाल बाग का राजा है। जैसे पूना वाले डगरू सेठ गणपति हलवाई की मूर्तियाँ है, ये अमर मूर्तियाँ होती है। अब ये ऐसे है ना, बापा का तो कई रूप आते हैं हमारे पास। इस साल जैसे है ना, मूर्तियों में बापा के रूप में जैसे मोर के ऊपर भी बनाया है, शेषनाग के ऊपर भी बनाया है, ये रथ वाले गणपति भी बनाए हैं, जैसे अपने शिव रूप में बनाया है, कृष्ण रूप में बनाया है, गणपति का जो मेन रूप होता है वो भी बनाया है हमने। ये मेरे पास तो हिमाचल से भी, नाहन से, काला आम से, आसपास के जो गांव होते हैं वहाँ से भी, और सिविल में यहाँ पर अपने अम्बाला कैंट में बहुत ज़्यादा करके बैठा थे। यहाँ आर्मी वाले फौजों में, यहाँ भी हमारे बहुत जो महाराष्ट्र के जो बंदे थे यहाँ पर जो फौज में, वो भी बहुत धूम धड़ाके जहाँ से गणपति लेके जाते हैं। एक समय का यहाँ पर छोटा महाराष्ट्र बन जाता है, ऐसा लगता है। तो सिविल में भी बहुत ज़्यादा करके बाबा की मानता करके घर घर बैठाते हैं।